हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आज की जो ब्लॉगिंग की शुरुआत है वो हो रही है मेरी इंटरवल के समय, यानी कि ठीक 12:45 से। और मैं हूँ विद्यालय में। हम लोग विद्यालय से बाहर आए हुए हैं, यानी कि पीछे से, विद्यालय के पीछे हैं। और मैं दिखाऊंगी आपको। आप देख सकते हैं नगरासू का बहुत ही सुंदर व्यू। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं नगरासू में जो सरसों फूली हुई थी वो धीरे धीरे कम हो गई है, यानी कि उस पर फलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। चारों तो और बहुत ही सुंदर जो दिख रहा है। गेहूं भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। और सरसों को मैं आपको करीब से दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं फूल समाप्ति पे और फलियां शुरू हो गई हैं। और ये इसी फरवरी लास्ट या मार्च शुरू तक निकालने लायक हो जाएंगी। और ये है, ये घास है दोस्तों, हमारे गढ़वाली में जवाता इसको बोलते हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं गांव। दोस्तों, खास बात आज की ये है कि मैं आपको दिखाऊंगी आपके नए स्कूल के बगल पे फ्यूली को दिखाऊंगी, क्योंकि सरसों का जो फूल हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुके हैं और फ्यूली इन चट्टानी जगहों पे उगाई हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत फूल जिसको हम फ्यूली के नाम से जानते हैं। और ये अब ये चैत बसंत ऋतु में ये फूल खिलते हैं। और अब इसी बसंत ऋतु में हमारे गढ़वाल में एक और मार्च महीने में जो फूल संक्रांत आती है हमारे गढ़वाल में, जिसको यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये फ्यूली आप देख सकते हैं। मान्यता है कि फ्यूली एक वन कन्या थी और वन कन्या एक राजकुमार इस कन्या से शादी कर लेते हैं। और जब राजकुमार शादी करते हैं तो उस वन कन्या को अपने साथ ले जाते हैं, जिसकी वजह से जंगल में जो पानी, जो जंगली पेड़ पौधे पहाड़ी सारे नष्ट होने लगते हैं, फ्यूली की याद में ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही जंगल पहाड़ झरने पानी ये ख़त्म होना शुरू होता है, एक तरफ से आप मान के चलो कि ये वन कन्या भी इनकी दोस्त थी, जंगल के पेड़ पौधों की दोस्त थी फ्यूली। जब राजकुमार के साथ चली जाती है तो राजकुमार के साथ जाने के बाद ये सभी परेशान होकर के सूखने मुरझाने लगते हैं। और जैसे ही जंगल पहाड़ झरने मुरझाने लगते हैं, वैसे धीरे धीरे फ्यूली भी बीमार होती है। और फ्यूली बीमार होने के बाद उसको लगता है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी। तो वो राजकुमार से कहती है कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे उसी जंगल में दफनाना जहाँ से आप मुझे अपने साथ लाए थे। तो फिर एक दिन क्या होता है कि हमने भी कहानियों के माध्यम से सुना है दोस्तों। और एक दिन फ्यूली की मृत्यु हो जाती है और राजकुमार फ्यूली को उसी जंगल में चट्टानों के नीचे दबा देते हैं। और कुछ दिन बाद ये फ्यूली नामक फूल उगाता है। तो आप देख सकते हैं चट्टानों में ही, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों के नीचे ये फूल उगे हुए हैं। और घास नहीं भी होगी दोस्तों
पर इस सीज़न में ये फ्यूली ज़रूर होती है इन चट्टानी जगहों पे। पत्थर हैं ये। और फूल संक्रांति के दिन इसे हम लोग अपने डेलियों में डालते हैं, जो दहलीज होती है, जिसको गढ़वाली में डेली बोलते हैं और हिंदी में दहलीजों पे डाला जाता है। तो दोस्तों, इन फ्यूली के साथ मैं खुद भी यहाँ पे आई हुई हूँ और कहानी मैंने आप लोगों को बता दी है। और आप ये आम का पेड़, ये बारे तो आम होला ये पर मुझे आजन तक मुझे ये पनी मुझे ये पर शायद जैसे इस पे ये ऐसे पत्तियाँ आएंगी तो इसका मतलब है कि इस बार इसमें आम नहीं होंगे ना, और शायद इस पे बोरे आ सकती हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हम तो अच्छे हैं ना पर जिस पे यानी कि मोर यार नहीं होना चाहता, ऊपर से कोपल नहीं आती है जिस पे, तो उस सत्र में इस पे आम होंगे और इसमें जैसे कोपलें आती हैं पिछले बार ना, तो 2 बार साल में, तो 2 बार मतलब 2 साल लगातार कहाँ आते हैं। इसमें कोपले नहीं है तो इसका मतलब इसमें आम आएंगी, बोर आएंगी, और इसमें कोपले हैं तो इसका मतलब ये है कि इस साल इसमें आम नहीं आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, होता भी उस पे तो बोर आ गई। वो देसी आम जी 1 साल आते हैं, उन पे 1 साल नहीं आते, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, ये है फ्यूली और मैं दिखाऊंगी आपको करीब से फ्यूली। आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत फूल, पर बहुत तोड़ने के बाद बहुत कम टिकाऊदार, ज़्यादा लंबे टाइम तक ये टिका नहीं रहता है।